हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्क्वायर बी सॉल्यूशंस। आज हम टेक्स्ट फंक्शन का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट देखने के पहले हम थोड़ा सा लास्ट सेशन में हमने जो फंक्शंस देखे थे उसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट सेशन में जो हमने टेक्स्ट फंक्शंस देखे थे वो था सबसे पहले अपर, जो हमने कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट किए थे सारे जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है उसको। फिर लोअर फंक्शन देखे थे। लोअर फंक्शन में जो भी हमारा गिवन डाटा है उसको हमने सारे स्मॉल लेटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखे थे। तीसरा जो देखे थे हमने ट्रिम फंक्शन देखे थे। ट्रिम फंक्शन में हमने देखे थे कि एक्स्ट्रा की स्पेसेस अगर है हमारे गिवन डाटा के अंदर तो उसको कैसे हटाई जाए। ठीक है। और चौथा जो फंक्शन देखे थे वो प्रॉपर फंक्शन था। प्रॉपर फंक्शन में हमने ये चेक किए थे कि जो हमारा गिवन डाटा है, मान लो किसी का नाम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम अगर हमारे पास है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल लेटर्स में हो, वर्ड का हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स में हो, और बाकी जो उस वर्ड के अल्फ़ाबेट्स है वो स्मॉल लेटर्स में। ठीक है। फिर फिफ्थ वाला हमने देखे थे कंबाइन फंक्शन, यानी फिफ्थ में जो हमने कंबाइन देखे थे वो ट्रिम और प्रॉपर का देखे थे। ठीक है। ट्रिम और प्रॉपर फंक्शन को हम कैसे इकट्ठे यूटिलाइज कर सकते हैं, वैसे ही आप लोग ट्रिम के साथ लोअर को या अपर को भी यूज कर सकते हैं। सिक्स फंक्शन जो हमने देखे थे वो था स्प्लिट। जो हमारे गिवन सेल का जो डाटा है उसको हम अलग अलग सेल्स में कैसे स्प्लिट करेंगे वो। और उसके बाद वाला जो देखे थे सेवन और एट वो था हमारा मर्ज फंक्शन और टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। जो हमने डाटा को स्प्लिट किया था उसको एक सेल में दोबारा से हम कैसे मर्ज कर सकते हैं या ला सकते होते। ठीक है। तो आज जो हम फंक्शंस देखने वाले हैं एक्सेल के, उसमें जो चीज़ें रहेगी वो होगी हमारा कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट फंक्शन। सेकंड, लेफ्ट और राइट, मिड, लेंथ, फाइंड, सर्च और रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट और टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो है वो लिटिल बिट सिमिलर है हमारे टेक्स्ट मर्ज वाले जो फंक्शंस है उसके जैसा। जैसे हमने पहले एम्परसेंड और डिलीमीटर का यूज़ किए थे और टेक्स्ट जॉइन का फंक्शन देखे थे, सेम वैसा ही कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट वाला फंक्शन। ठीक है। तो अब हम कॉन्कैट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग सेल्स के डाटा को एक जगह मर्ज करने के लिए वो चेक करते हैं। ओके। उसके लिए हम पहले इक्वल टू कॉन्कैट लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। कौन से सेल को हमको मर्ज करना है हम उसका पहला वाला आ, आ, जो सेल एड्रेस है वो देंगे। उसके बाद कॉमा, डबल कोट, स्पेस एज अ डिलिमीटर, डबल कोट क्लोज, कॉमा, सेकेंड सेल एड्रेस, कॉमा, डबल कोट, डिलिमीटर डालेंगे, स्पेस, डबल कोट क्लोज, कॉमा, और लास्ट वाला जो हमारा सेल एड्रेस है वो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आपका हो गया मर्ज। फिर वहाँ जो छोटा स्क्वायर है उसको डबल क्लिक करके नीचे तक ड्रैग करके लाएंगे। ठीक है। ये हमारा कॉन्कैट फंक्शन। ओके। अगले जो फंक्शंस हम लोग देखने वाले हैं वो है लेफ्ट और राइट, मिड और लेंथ। ठीक है। लेफ्ट फंक्शन में जो चीज़ हम चेक करते हैं कि मान लो 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से है, 4 कैरेक्टर कौन कौन से, 10 कैरेक्टर्स कौन कौन से है, वो हमारा लेके आता है लेफ्ट साइड से। वहीं पर राइट वाला जो है तो वो लेके आता है 10 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर या 1 कैरेक्टर ही क्यों, वो हमको निकाल के देता है। और थर्ड वाला जो है वो हमको निकालता है कि सेंटर यानी मिडिल में जो हमारे कैरेक्टर्स है, जो भी हम उसके पैरामीटर्स देंगे उसको, वो कौन कौन से है, वो उतने कैरेक्टर्स वो हमको एक्सट्रैक्ट करके देगा। तीनों इसमें एक्सट्रैक्ट करके देता है, चाहे लेफ्ट से हो, राइट से हो या मिडल से। ठीक है। और चौथा जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो लेंथ। जो भी हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसका टोटल जो कैरेक्टर काउंट है इंक्लूडिंग स्पेस या कोई
स्पेशल कैरेक्टर वो कितना है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं लेंथ। अब लेफ्ट साइड से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, जिस भी सेल से हमको एक्सट्रैक्ट करके लाना है वो सेल एड्रेस देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे G2 ले रहे हैं, कॉमा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको वहां से लेके आना है, तो हमने जैसे 3 डाल दिए तो 3 आ गया। वहीं पर दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं वहीं पर कि इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस, और यहाँ पर हम 10 कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब इस चीज में पहले इसमें हमने 3 कैरेक्टर और दूसरे इसमें हमने कितने कैरेक्टर्स लेके आए, 10 कैरेक्टर्स, उसको नीचे तक ड्रैग कर लिए तो देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर आ गए। वैसे ही राइट के लिए इक्वल टू राइट ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस, कॉमा राइट हैंड साइड से जितने भी हमको कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके लाना है वो नंबर दे दिए 5 ब्रैकेट क्लोज। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इक्वल टू राइट ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस, और उसके बाद कॉमा देने के बाद हमको कितने कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे यहाँ पे 9 तो 9 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब मिड फंक्शन के लिए इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस देंगे। सेल एड्रेस देने के बाद कौन से नंबर से हमको बीच वाला जो कैरेक्टर है वो एक्सट्रैक्ट करके लाना है। ठीक है, तो हमने 2 ले ली, 2 लेने के बाद हमने कितने कैरेक्टर्स को लेके आना है वो दी। ठीक है, जैसे हमको दूसरे कैरेक्टर से 5 कैरेक्टर हमको एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है, तो हमने 5 डाल के ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर मार देंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार सेल एड्रेस, कौन से कैरेक्टर से हमको जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करके लाना है वो, और कितने कैरेक्टर का डाटा हमको एक्सट्रैक्ट करके लाना है वो। तो हमने क्या लिख दिए, इक्वल टू मिड G3 ब्रैकेट स्टार्ट G3, 5वें कैरेक्टर से हमको लेके आना है इसलिए 5, और 5 कैरेक्टर ही हमको लेके आना है इसलिए 5 ब्रैकेट क्लोज एंटर, हमारा डाटा आ जाए। ठीक है, अब चेक करते हैं, इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमने लिख दिए सेल एड्रेस दे दिए, सेल एड्रेस देने के बाद कॉमा कौन से कैरेक्टर से हमको लेके आना है इसके 2 ब्रैकेट क्लोज सॉरी कॉमा, और कितने कैरेक्टर लेके आना है वो ब्रैकेट क्लोज डालते एंटर, आ गया हमारा एक आंसर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस देंगे, सेल एड्रेस देने के बाद कौन से कैरेक्टर से हमको लेके आना है वो नंबर दे देंगे, फिर कॉमा और कितने कैरेक्टर लेके आना है वो नंबर देने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, हमारा आंसर आ गया। अब ये राइट और मिड के चारों सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक हम फिर उसको कॉपी करके लाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी डाटा को चाहिए था वो हमारा आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेंथ चेक करेंगे किसी स्पेसिफिक सेल में कितने कैरेक्टर्स ऑफ डाटा है, तो उसके लिए इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट स्टार सेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज एंटर, सिंपल, और कुछ नहीं करना। 2 अलग अलग एग्जांपल देखते हैं, तो दूसरा एग्जांपल पे देख लेते हैं, इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट स्टार फिर सेल एड्रेस देंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब एक्चुअल में देखते हैं कि उसका असर क्या होता है या ये आपको रिजल्ट कैसा देता है। ठीक, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट स्टार सेल एड्रेस दे देंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो हमने चेक करना था वो है इक्वल टू लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज एंटर। दोनों सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे तक कॉपी कर देंगे एंड ड्रैग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है फाइंड। फाइंड फंक्शन थोड़ा सा ध्यान में केयरफुली करिएगा, क्योंकि ये होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को जो है वो ध्यान में रख के आप जो रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट है, या प्रॉम्प्ट नहीं बोलेंगे इसको, पैरामीटर्स है, वो आप दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, हमारा जो भी डाटा हम वहाँ से कलेक्ट करके ला रहे हैं वो उसका पहला अल्फाबेट जो है कैपिटल लेटर्स। ठीक, अब कैपिटल लेटर्स में होने के कारण
हमको जो भी हम पैरामीटर्स देंगे या जो भी आपको वर्ड फाइंड करना है, उसका पहला अल्फाबेट हमको कैपिटल लेटर पे देना पड़ेगा। अगर हम स्मॉल लेटर्स में देंगे तो वो एरर शो करेगा। ठीक है, अब उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू फाइंड, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट के अंदर एग्जैक्ट नेम जैसा हमारा गिवन डाटा में है वो, जैसे कैपिटल JAMES, डबल कोट क्लोज, कॉमा, सेल एड्रेस, और कॉमा देने के बाद कौन से सेल से हमको जेम्स के लाना है उसका कैरेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमको पहले कैरेक्टर से ढूंढना है तो 1 देंगे, या जो भी कैरेक्टर है हमारा, जो भी आपका डाटा रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हम कैरेक्टर 1 से हम ढूंढ के लाना है हमें, सो 1 लिख के फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू फाइंड, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद डबल कोट के अंदर हमको जेम्स ढूंढना है तो जेम्स लिखेंगे, डबल कोट क्लोज, कॉमा, सेल एड्रेस देंगे, और कॉमा देने के बाद कौन से कैरेक्टर से हमको जेम्स फाइंड आउट करना है वो लिखने के बाद, वो देने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, फिर हम उसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और आ गया। अब इसमें आप देखिएगा जहां जहां पर भी जेम्स है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 171। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा तो जेम्स यहाँ पे पहले कैरेक्टर पे है, यहाँ पर 7वें कैरेक्टर पे जेम्स है, और यहाँ पर फिर से पहले कैरेक्टर पे जेम्स। ठीक है, हमारा अगला फंक्शन है सर्च फंक्शन। जैसे फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव था, हमको एग्जैक्ट वही अल्फाबेट्स चाहिए थे जो हमारे रिक्वायर्ड या गिवन जो डाटा है उसमें दिए गए। ये सर्च फंक्शन जो है केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिएगा कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, इक्वल टू सर्च, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट के अंदर जेम्स लिखेंगे, डबल कोट क्लोज, कॉमा, सेल एड्रेस देंगे, कॉमा, और कौन से कैरेक्टर से हमको ढूंढ के लाना है वो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर। ठीक है, इक्वल टू सर्च, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट के अंदर जेम्स, डबल कोट क्लोज, कॉमा, सेल एड्रेस देंगे, और कौन से कैरेक्टर से हमको ढूंढ के लाना है वो, कॉमा देके हम लिख देंगे 1, एंटर। हमारा आ गया आंसर। ठीक है, डबल क्लिक करके हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। देखिए पहले के जैसे यहाँ पर भी 171 आया है। ठीक, अब क्रॉस चेक करते हैं हम ये केस सेंसिटिव कैसे होता है, कैसे नहीं। हमने थोड़ा सा डाटा में चेंज कर लिया है, तो आप फाइंड वाले फंक्शन में देखिएगा कि वो एरर शो कर रहा है क्योंकि वो केस सेंसिटिव, वहाँ से हमने अपना कैपिटल को हमने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है, मगर सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता, इसलिए उसका जो नंबर है वो एज इट इज। ठीक है, ओके। हमारा अगला फंक्शन जो वो है रिप्लेस। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू रिप्लेस, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस देंगे, कॉमा देने के बाद कौन से कैरेक्टर से हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो रिप्लेस करना है, तो इसके लिए हमने 1 दिए। कितने कैरेक्टर तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको रिप्लेस करना है, तो हम 5 कैरेक्टर रिप्लेस करने वाले हैं, तो 5 लिखें, कॉमा देके डबल कोट के अंदर में किस चीज से रिप्लेस करना है, कौन से वर्ड से रिप्लेस करना है वो, तो हमने डबल कोट के अंदर लिख दिया रॉबर्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, चेक करते हैं ये फंक्शन कैसे वर्कआउट करता है। तो उसके लिए हमने लिख दिया इक्वल टू रिप्लेस, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, फिर दे दिया हमने सेल एड्रेस, सेल एड्रेस के बाद कॉमा, कौन से कैरेक्टर से हमको रिप्लेस करना है, कौन से नंबर के कैरेक्टर से, तो पहले कैरेक्टर से हमको रिप्लेस करना है इसलिए 1, कॉमा, कितने कैरेक्टर रिप्लेस करना है, हम 5 रिप्लेस करने वाले हैं इसलिए 5, कॉमा, डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे रॉबर्ट। ठीक है, डबल कोट स्टार्ट, रॉबर्ट,
डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, फिर ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद देखिए सारा जो पहले कैरेक्टर से लेके जितने भी 5 कैरेक्टर तक की इंफॉर्मेशन है वो रॉबर्ट से रिप्लेस हो गई है। ठीक, ओके। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमारा वो है सब्स्टिट्यूट। उसके लिए इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस, कॉमा, डबल कोट के अंदर जिस वर्ड को हमको रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जेम्स को रिप्लेस करना है हमें, तो जेम्स लिखे, डबल कोट क्लोज, कॉमा, फिर डबल कोट के अंदर कौन से वर्ड से हमको जेम्स को रिप्लेस करना है। तो हमको रॉबर्ट से रिप्लेस करना है, तो डबल कोट के अंदर हमने लिख दिया रॉबर्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सब्स्टिट्यूट के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस, सेल एड्रेस के बाद कॉमा, डबल कोट के अंदर जिस वर्ड को हमको रिप्लेस करना है वो, जैसे हम यहाँ पे जेम्स रिप्लेस करें तो जेम्स, डबल कोट क्लोज, कॉमा, फिर डबल कोट के अंदर जिस वर्ड से हमको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो डबल कोट के अंदर हमने लिख दिया रॉबर्ट, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, ये होता है केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव होने के कारण सब्स्टिट्यूट जो है केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होने के कारण हमारा जो है जेम्स रिप्लेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम जो जिस तरीके से हमने जेम्स लिखा है वो हम हमारे जो गिवन डाटा है उसमें जाके उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज करने के बाद देखिए हमारा जो है जेम्स रॉबर्ट से रिप्लेस हो चुका है। ओके, डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाए। ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है टेक्स्ट फंक्शन, जो कि हम डेट और टाइप के लिए। ठीक है, अब टेक्स्ट फंक्शन के लिए हमको डेट फॉर्मेट चाहिए और टाइम, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पहले इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस देंगे और हमको डेट का फॉर्मेट चेंज करना है। जैसे DDMMYY से हमको MMDDYY में चेंज करना है, तो हमने सेल एड्रेस दिए, कॉमा, डबल कोट के अंदर MM-DD-YY, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। सिमिलर वे में हम जो है इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस, कॉमा, डबल कोट के अंदर 4 बार वाई डैश MM मंथ के लिए डैश डेट के लिए DD, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमारा आंसर आ गया। हमने जो DDMMYY को हमने 2 फॉर्मेट में चेंज किया, एक MMDDYY में और YY MMDD। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन का वो टाइम रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, 24 आवर्स टाइम्स को हम 12 आवर्स टाइम्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस देंगे, कॉमा देके हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर आवर्स के लिए HH, कोलोन, मिनट्स के लिए MM, स्पेस AM/PM, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमारा कन्वर्ट। ठीक है, पूरा ड्रैग कर लीजिए और चेक करिए जितना भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन, जैसे ये 22:03 है तो 10:03 शाम के हो गया है, और सिमिलर वे में सारी चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट की तरह सेकंड पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये कोशिश जो कर रहे हैं वो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।